तो देखिए अब ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी लोगों के बीच, जनता के बीच आज नजर आने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी दौरे पर हैं और एक के बाद एक बड़ी सौगातें पीएम नरेंद्र मोदी देते आ रहे हैं। तो वही बारासात में भी पीएम नरेंद्र मोदी की आज रैली होने वाली है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार और विकास की सौगात देने का सिलसिला जारी है। और आज पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और बिहार में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। कोलकाता में जहां पीएम नरेंद्र मोदी अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं बिहार में बेतिया में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के तूफानी दौरों और विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बार फिर पीएम मोदी बंगाल और बिहार की धरती पर होंगे। पीएम मोदी कोलकाता को आज अंडर वाटर मेट्रो की सौगात देंगे, तो वहीं कोलकाता से ही देश के अलग अलग हिस्सों में 15,400 करोड़ की लागत से कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे तैयार देश की पहली मेट्रो सुरंग का पीएम आज उद्घाटन करेंगे। आइए आपको कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो की खासियत के बारे में पहले बताते हैं। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड में हुगली नदी के नीचे सुरंग तैयार की गई है। देश में नदी के नीचे तैयार ये पहला मेट्रो रेल रूट है। 16.5 किलोमीटर लंबा ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 10.8 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत है, जबकि 5.75 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है। कोलकाता में यातायात की भीड़ को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। इसके अलावा प्रदूषण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इसे तैयार किया गया है। अंडर वाटर जो मेट्रो है वो पहले आएंगे एस्प्लैनेड स्टेशन और वापस इधर से आ सकते हैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक। बट अभी तक एस्प्लैनेड और शियालदा मेट्रो के बीच का जो काम वो थोड़ी सी बाकी है, इसलिए ये रूट अभी हावड़ा मैदान से एस्प्लैनेड तक चलने वाला है। ये रहा टिकट काउंटर, इधर से जो पैसेंजर्स है वो टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ और भी जो नई फैसिलिटीज़, जो नई टेक्नोलॉजीज वो भी है। ये है ईस्ट वेस्ट मेट्रो की जो स्मार्ट कार्ड रिचार्ज मशीन, वो रिचार्ज मशीन और ये पूरा 3 रिचार्ज मशीन यहाँ पे जो पैसेंजर्स वो स्मार्ट कार्ड को, जो मंथली कार्ड होता है वो स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज भी कर सकते हैं, रिन्यू भी कर सकते हैं, टोकन भी लोग रिन्यू कर सकते हैं। कोलकाता के अलावा पीएम मोदी देश भर में कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। रूबी हॉल क्लिनिक से लेकर रामवाड़ी तक पुणे मेट्रो का विस्तार होगा। एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन तक कोच्चि मेट्रो के रेलवे के प्रथम चरण का विस्तार होगा। ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक आगरा मेट्रो का विस्तार भी होगा। वहीं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का दुहाई मोदी नगर उत्तर सेक्शन और पिंपरी चिंचवड़ मेट्रो, निगरी पुणे मेट्रो रेल परियोजनाओं के पहले चरण की आधारशिला भी आज पीएम मोदी रखेंगे। देश को पहली अंडर रिवर मेट्रो मिलने वाली है। ये दौरा इस लिहाज से बेहद खास हो जाता है। 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है, लेकिन अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन करना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है, जो हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ती है, जिसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। 10:15 बजे पीएम का कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताएं कि इसी दिन कोलकाता मेट्रो के कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय और तारातला माजरहाट खंड का भी उद्घाटन पीएम के द्वारा किया जाना है, जिसे लेकर के खास तैयारियां की गई है। बंगाल से देश को कनेक्टिविटी की सौगात देने के बाद पीएम मोदी आज बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली में शामिल होंगे। संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार की खबरों के बाद आज बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली पर सबकी नजरें होंगी। पीएम की रैली में संदेश खाली की महिलाओं के भी शामिल होने की खबरें हैं। नॉर्थ 24 परगना के तहत 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें दमदम, बारासात और बशीरहाट टीएमसी के पास है, जबकि 2 सीटें बनगांव और बैरकपुर बीजेपी के पास हैं। संदेश खाली नॉर्थ 24 परगना जिले में ही आता है और बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली के जरिए
फिर ममता सरकार को घेरने की तैयारी है। बंगाल के बाद एक बार फिर पीएम बिहार पहुंचेंगे, जहां बेतिया में 8,700 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे बिहार राज्य और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को भी समर्पित करेंगे। जाहिर है, पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों से विपक्ष हलकान है और पीएम मोदी के प्रहार से विपक्ष में सियासी खलबली मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच करने को तैयार है। किसानों ने आज दिल्ली कूच का आह्वान किया है, जहां सुरक्षा को लेकर इंतजाम सख्त है और पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीमाओं पर एक बार फिर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो जानकारी मिल रही है कि बस और गाड़ियों के जरिए किसानों के दिल्ली आने की आशंका है, लेकिन सीमाओं पर पहले ही यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के घुसने की आशंका के बीच यहां पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी दिल्ली से लगी हुई सीमाएं हैं, वो सभी सीमाएं आप देख सकते हैं यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली कूच को लेकर आह्वान किया गया था, 6 मार्च की तारीख डेडलाइन दी गई थी और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं हम। आप दिल्ली कूच का आह्वान किया गया था, इससे पहले भी किसानों ने दिल्ली कूच की कई प्रयास किए, लेकिन सीमाओं पर बॉर्डर्स पर डटे ये तमाम पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान इन प्रदर्शनकारियों को रोकने में फिलहाल सक्षम नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर ये जो सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं वो डटे हुए हैं लगातार। तो बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा एक बार फिर से बढ़ा दी है। एमएसपी की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आज फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच का आह्वान किया है, जिसे लेकर स्पेशल ब्रांच ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी किया है, जिसमें आशंका जताई गई है कि प्रदर्शनकारी दिल्ली में छोटी गाड़ियों के जरिए दाखिल हो सकते हैं। दिल्ली कूच को लेकर प्रदर्शनकारी बॉर्डर से सटे गांव और गलियों का भी सहारा ले सकते हैं। वहीं स्पेशल ब्रांच के अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों के बस और ट्रेन से आने की संभावनाओं के चलते बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। बता दें कि किसान संगठनों ने रविवार को देश भर के किसानों से 6 मार्च को दिल्ली कूच करने का आह्वान किया। साथ ही 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच रेलवे ट्रैक को जाम करने की भी घोषणा की है, जिसके बाद 14 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत आयोजित करने का भी ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शेख पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बंगाल सीआईडी की तरफ से शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं देने पर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई की टीम। तो जहां सीबीआई ने हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को पूरे मामले की जानकारी दी है, चीफ जस्टिस ने आज सुनवाई का फिलहाल भरोसा दिया है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ईडी ने भी कोर्ट का रुख किया है और ईडी भी अपना पक्ष रख सकती है कोर्ट में।